आप ये कह रहे हैं बाहर चले जाते थे, आ जाते थे, बाहर जाते रहे हैं, अपनी मर्जी से आते रहे हैं, बाहर खेलों में भी शारेज जो हैं वो हिस्सा लेते रहे हैं। रियासत का तो ये हाल है कि अगर कोई ट्वीट कर दे तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिब्रान नासिर साहब को अगवा कर लिया था, 9 मई के बाद हुआ सब कुछ। इसके अलावा असद तूर साहब को मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया अभी पिछले दिनों, जिब्रान नासिर को मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया। ये सब घूम रहे थे, फिर रहे थे, 27 माह बाद अचानक ख्याल आता है जैसे सुप्रीम कोर्ट बेल देती है। देखिए मेरी गुजारिश है, मैंने कहा ना कई दफा कानून फौरन गिरफ्त करता है, कई दफा कई वजूहात की बिना पर लेट भी हो सकता है, लेकिन इस बात को आप बेगुनाही के लिए आर्गुमेंट नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि फलाने लोगों को रहा कर दिया, फलाने को नहीं रहा किया। शाह महमूद कुरैशी जो थे, हमने तो उन पे भी मुकदमा बनाया था। हमारा तो मुकदमा आज भी बानी पीटीआई पे है, उनकी भी जमानत हुई है। फवाद चौधरी हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी मुकदमा भुगत रहे हैं। तो ये हमारी तरफ से नहीं, हमने अपने केसेस वहां प्रेजेंट किए हैं, हमने लोगों को चलान किया है, प्रोसिक्यूशन हुई है, बाद में अदालत का फैसला है। ये जो सवाल है पे भी नहीं, उसमें भी हमारी क्लाइवेंस है। इसमें एक सवाल पैदा होता है। आपने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा। अब 2 पुलिस वाले हैं जिन्होंने बताया कि एक चक्री फार्म हाउस था, उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को अहकामात देते सुना, और एक लाहौर में जमान पार्क में उनकी सुना के अहकामात दे रहे हैं। और उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी मौजूद थे, जिन रहनुमाओं को सजा हुई वो मौजूद थे। नाउ अदालत में फवाद चौधरी साहब और ज़ैन कुरैशी साहब साबित करने में कामयाब हो गए कि वो वहाँ मौजूद नहीं थे, यानी उन 2 पुलिस वालों की गवाही झूठी साबित हो गई। फिर अदालत में ये साबित हो गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब 7 मई को उस मीटिंग में तो मौजूद थे, मगर 9 मई के वायलेंस में मौजूद नहीं थे, उनकी भी बरियत हो गई। ये इसका सबूत नहीं है कि शिबली फराज साहब और उमर अयूब साहब 9 मई को वायलेंस में मौजूद थे, मगर उनको सज़ा हो गई। तो ये जो आप जिसका क्रेडिट ले रहे हैं वो भी एक चार्जशीट ही बन रहा है कि कौन बरी हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 पुलिस वाले जिनकी गवाही किसी के लिए झूठी साबित हो रही है, किसी के लिए सच्ची साबित हो रही है। देखिए ये आप सवाल अदालत पे उठाएं, हमारे पूरे निजाम पर ही उठ रहा है अदालत के साथ साथ। निजाम पे नहीं ना। देखिए ना, एक हिस्सा है प्रोसिक्यूशन का, इन्वेस्टिगेशन का और पुलिस के लिए, दूसरा हिस्सा है अदालत का। और मेरी बात सुने, सिर्फ उन 2 की गवाही नहीं है, उसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन और एविडेंस है। कौन सी जियो फेंसिंग हुई है, किसकी लोकेशन कहां थी, उसके बाद इनके अपने पर्सनल फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उसके बाद वीडियोस हैं, उसके बाद सीसीटीवी कैमराज हैं, सेफ सिटी के कैमराज हैं, कौन कहां से निकला, कहां पहुंचा। लेकिन अगर फिर भी सजा नहीं हुई तो ये सवाल आप अदालत पे उठा रहे हैं, और मुझे तो लगता है आप दबे लफ्जों में कह रहे हैं कि जो इसका मास्टरमाइंड था उसकी जमानत कैसे होगी। नहीं, अगर आप ये कह रहे हैं मैं अदालत पर सवाल उठा रहा हूं तो आपको गलत नहीं लग रहा है, मैं वाकई अदालत पर सवाल उठा रहा हूं, मगर क्या आप मेरे सवाल में हम आवाज हो रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल। हम तो आज भी समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को बहुत पहले सजा होनी चाहिए थी। निजाम इंसाफ की इसी वजह से वायलेंस बढ़ती है। तो फिर आप ये समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी के साथ ज्यादती हुई जो उनको इस मुकदमे में नामजद किया गया? मैं कह रहा हूं यही अगर लंदन में अगर हुई या इसी तरह यूके में हुई, 24 घंटे 36 घंटे में सजाएं होनी शुरू हुई, अगर एक दफा होती तो दूसरा वाकया ना होता, और अगर कोई बेगुनाह अंदर था तो वो ज्यादा देर अंदर ना रहता। ये स्पीड से सब कुछ होना चाहिए। आपकी इस बात से तो इत्तेफाक 100% 100% इत्तेफाक है कि जो जिस तरह दीगर मुमालिक में हुआ उस तरीके से होता और वायलेंस को पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ना इस्तेमाल किया जाता कि सियासी जमात छोड़ोगे तो तुम्हारे खिलाफ 9 मई के मुकदमात नहीं होंगे, जो मुराद रास जो है उन्हें नहीं गिरफ्तार किया गया, फरूख हबीब को नहीं गिरफ्तार किया गया, तो वाकई फिर ठीक होता। जिस तरह 9 मई को ट्रीट किया गया, एक बहुत ही एक काबिल मजम्मत वाकया, पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन वाकयात में से एक वाकया, जिस तरह उसको इस्तेमाल किया गया, तो जाहिर है उससे सवाल तो उठता है। नहीं, सवाल इस पे भी उठता है कि जो गुनाहगार थे, जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने आग लगाई जिना हाउस को, जिन्होंने शोहदा की तजलील की, जिन्होंने यादगारों को बसमार किया, और वो अभी तक उनको सजा नहीं हो सकी। और क्या अगर उनको सजा होती तो फिर आइंदा ये वाकया होता। और बहुत सारे ऐसे शवाहिद को इग्नोर किया गया है, जिनकी इतने शवाहिद मौजूद है, जिनकी अपने सोशल मीडिया अकाउंट, जिनकी सीसीटीवी कैमरा, जिनके जियो फेंसिंग और बाकी सारी चीजें मौजूद है, लेकिन निजाम इंसाफ की वजह से। और मैं दोबारा यानी अब आप अदालत पर सवाल उठा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ज्यादा सख्त सजाएं देनी थी अदालत को, अदालत ने सजाएं नहीं दी। मैंने निजाम इंसाफ पे पहली दफा नहीं, मैंने कई दफा ये सवाल उठाया है कि सजाएं पहले होनी चाहिए थी। हमारे निजाम इंसाफ को क्विक होना चाहिए। और मतलब प्रोसिक्यूशन के केस की खामियां भी आप अदालत पर डाल रहे हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं सारा सिस्टम है ना जी। एक अगर इसमें पुलिस ने कोई लेट चालान जमा करवाए तो वो अगर प्रोसिक्यूशन ने गलती की वो, लेकिन मुझे ये बताइए क्या ये पहला केस है?
यहां पर क्या कहते हैं, दादा केस करता है, पोता आके उसका रिजल्ट निकलता है। यहां पर एक एवरेज केस जो है, वो जो हीनियस क्राइम का, वो 9 से 10 साल ले लेता है सुप्रीम कोर्ट तक जाने और उस पर होने तक, फैसला होने तक। और ये तो रुदाद हर एक की है।